इससे पहली क्लास में पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैं बता चुका हूँ, वो सभी बच्चों को याद भी हो गए होंगे। अब सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो कर लो, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बताया था कि हर चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको तैयार करना है। तो सेकंड चैप्टर में भी आपको 10 टॉपिक है, वो 10 के 10 टॉपिक पता होने चाहिए। वो 10 टॉपिक क्या है वो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, एक एक करके सबको बता दूंगा। परीक्षा में जाने से पहले हर बच्चे के वो 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। हर चैप्टर के जो मैं बताता जा रहा हूँ हर बच्चा उन्हें प्रिपेयर करके जाए तो अच्छे मार्क्स आएंगे, भी गारंटेड बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो देखो पहला टॉपिक क्या है, आपको अम्ल की परिभाषा व अम्लों के प्रकार आपको पता होने चाहिए, अम्लों की पहचान आपको पता होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या होगा, क्षार की परिभाषा व क्षारों की पहचान आपको होनी चाहिए। तीसरा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण देकर समझाइए, तीसरा टॉपिक। चौथा क्या है, सूचक की परिभाषा में सूचक के कितने प्रकार होते हैं ये बताइए। पीएच पैमाने की परिभाषा क्या होती है, पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सबका पता होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी लॉग की वैल्यू जो आती है वो लॉग की वैल्यू आपको सबको पता हो। लॉग याद करने का लॉग फॉर्म थोड़ा सा 9th में भी आप पढ़ के आए लॉग फॉर्म। छठा क्या है कि पीओपी से जिप्सम बनाना और जिप्सम से पीओपी बनाना, ये आपको सबको पता हो। जिप्सम से पीओपी कैसे बनाते हैं और पीओपी से जिप्सम कैसे बनाते हैं। सातवां क्या है, व्यंजक चूर्ण का वर्णन करें। व्यंजक चूर्ण में आपको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर में इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और सबको 5-5 उपयोग पता होना चाहिए। कभी कभी 2 नंबर में ऐसा होता है कि वो 2 उपयोग दे देता है, एक ब्लीचिंग पाउडर के यानी कि व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग आप लिखिए, तो 5-5 सबको इसके यूजेस पता होने चाहिए। 8वां क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, रेही भी इसे हम कहते हैं, कपड़ा धोने का सोडा भी हम इसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी लैंग्वेज चेंज करके देता है एग्जाम की बात, लेकिन पता हो सब बच्चों को। धावन सोडा का वर्णन कीजिए। धावन सोडा को आपको रासायनिक गुण इसके पता हो, भौतिक गुण इसके पता होने चाहिए और 4-5 इसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स पता होने, एग्जांपल्स मतलब जो समीकरण है इसकी सारी समीकरण पता होनी चाहिए और यूजेस पता होने चाहिए 3-4 सबके। आगे क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी हम कहते हैं। तो पता होना चाहिए भी क्या होता है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, वो सभी को इसके नाम पता हो, कभी लैंग्वेज चेंज करके वो दे दे एग्जामिनर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वर्णन, इसके भौतिक गुण आपको पता हो, रासायनिक गुण इसके पता होना चाहिए और आपको यूजेज भी इसके पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन लास्ट का क्या है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक प्रत्येक बच्चा याद करे। बिल्कुल परीक्षा में जाने से पहले एक एक टॉपिक के बारे में गहरा अध्ययन करके जाए। एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ये पूरा का पूरा मैं लिख दिया है, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक टॉपिक को लिख लो सही से। क्लियर। देखो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के जितने टॉपिक्स हैं देख चुके हैं और फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर फर्स्ट के मैं बता चुका था आपको, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से जितने टॉपिक्स हैं वो मैंने बता दिए। अब चैप्टर 2 से मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार से जितने आपको क्वेश्चन क्लियर करने हैं वो मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस कर दिए, लिख दिए हैं, उन्हें एक बार ध्यान से देख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है एक क्वेश्चन। परीक्षा देने से पहले ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए। पहला टॉपिक क्या है पहला टॉपिक है मानव नेत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का चित्र बना के उसके एक एक पार्ट जैसे कॉर्निया, आइरिस, पीठ बिंदु, अंध बिंदु, सेंट्रोइड फोविया क्या होता है, पुतली क्या होती है, नेत्र तारा क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सबके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो हर बच्चे को। आगे क्या है, समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सब बच्चों को पता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष का किरण आरेख बनाकर समझाइए। किरण आरेख के दोष के कारण क्या होते हैं, निवारण क्या होते हैं, सबको किरण आरेख बनाना आना चाहिए बच्चे को, हर बच्चे को। निकट दृष्टि दोष का किरण आरेख सबको बनाने चाहिए। 2 किरण आरेख होते हैं, सब बच्चों को पता है, दोनों किरण आरेख आपको बनाने आने चाहिए निकट दृष्टि दोष से। इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से होता है, फिर इसका निवारण कैसे किया जाता है, किस चश्मे का उपयोग आपको करना चाहिए, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ही दूरदृष्टि दोष को किरण आरेख बनाकर समझाइए। जैसे निकट दृष्टि दोष है वैसे दूरदृष्टि दोष के लिए भी आपको सारी चीजें पता हो, निवारण कैसे किया जाता है, इसके कारण क्या होते हैं, दोनों किरण आरेख हर बच्चे को बनाने आनी चाहिए। चौथा क्या है, जरा दूरदृष्टि को समझाइए। जरा दूरदृष्टि की परिभाषा सब बच्चों को पता हो। अगला क्या है, छठा, स्पेक्ट्रम का सचित्र वर्णन करें। स्पेक्ट्रम को चित्र बना के समझाना हर बच्चे को आना चाहिए। 7वां क्या है, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश के विक्षेपण की परिभाषा सब बच्चों को पता हो। 8वां तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सब बच्चों को पता होनी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है और प्रिज्म सूत्र क्या होता है। तो प्रकाश का प्रिज्म मतलब प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है। एक तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है और एक प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है। प्रिज्म फॉर्मूला तुमने सबने पढ़ा है, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का, वो आपने सबने पढ़ा है, n = sin a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन sin a/2। तो ये क्या होता है, a होता है आपका प्रिज्म कोण और डेल m क्या होता है विचलन कोण।
तो इससे भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और 4 नंबर में पूछता है अपवर्तनांक के लिए, मतलब प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n = sin a + del m/2 / sin a/2। तो हर बच्चे को यहाँ से पता होना चाहिए। अंक के किससे सबको निकाल लेना चाहिए। ये तो एक होता है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है वो हमारा वो होता है del m = n-1 × a। ये होता है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, del m = n-1 × a। प्रिज्म से संबंधित सभी अंक का आपको पता हो, और एक लेंस से संबंधित। लेंस फॉर्मूला से हर बच्चे को जो चश्मे में प्रयुक्त होते हैं, जो भी हमारी फोकस दूरी, लेंस वस्तु से दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, रेखीय आवर्तन क्या होगा, उससे संबंधित सारे प्रश्न आप करके दो। जितने भी अंक है सबको क्लियर करके दो। यहाँ से जो टॉपिक है सबको एक एक टॉपिक को नोट कर लो। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ये जितने टॉपिक है सब टॉपिक को लिख लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर।